हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई सारी गलतियां हैं और उनमें से एक गलती ये है कि हमें कुछ मिथ्स ऐसे पढ़ाया गया है, ऐसे सिखाया गया है कि हम उन मिथ्स को फैक्ट्स समझते हैं, जबकि असल में वो सब फैक्ट्स गलत हैं। और उनमें से कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आज जिस मिथ को एक्सपोज करने वाला हूँ वो शायद आपके बचपन के किसी खास याद के साथ जुड़ा हो, और वो मिथ ऐसा है जो मैं, आप और हम सभी के पेरेंट्स और कुछ हिस्ट्री टीचर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। हाँ, और वो मिथ अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानियों के ऊपर बेस्ड है। डिस्क्लेमर: अगर आप अपने बचपन की एक याद को खराब नहीं करना चाहते या फिर अपने बचपन की एक खास कहानी की सच्चाई जानने की आप में हिम्मत नहीं है, देन आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल नॉट जस्ट एक्सपोज द मिथ बट ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ एक्सपोजिंग दिस मिथ। अकबर और बीरबल की दोस्ती की रोमांचक कहानियों के बारे में हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स सुनाए हैं, हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में, कई सारे टीवी शोज में, कार्टून शोज में दिखाया गया है। लेकिन असली बात यह है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अकबर और बीरबल के दोस्ती की रोमांचक कहानियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अकबर और बीरबल के दोस्ती की सारी कहानियां एक झूठ है, एक मिथ है और एक फेक नैरेटिव से ज्यादा कुछ नहीं है। अकबर और बीरबल के समय के 200 साल बाद 18वीं शताब्दी में माँ अथिर अल उमार नाम के एक बायोग्राफिकल नैरेटिव में बीरबल के इंटेलिजेंस के बारे में पहली बार मेंशन किया गया था। लेकिन पॉइंट यह है कि इसी बायोग्राफिकल नैरेटिव से पहले कोई भी प्रूफ नहीं है अकबर और बीरबल के दोस्ती की कहानियों का। यहाँ तक कि अकबरनामा और आईनी अकबरी और उस वक्त के रीजनल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी उन कहानियों का कोई जिक्र नहीं है। अकबर और बीरबल की दोस्ती की सारी कहानियां झूठ है, लेकिन शायद अकबर और बीरबल की दोस्ती सच था, क्योंकि बीरबल अकबर के नवरत्नों में एक थे और अकबर के द्वारा बनाया गया दिन इलाही रिलीजन के कुछ गिने चुने फॉलोअर्स में से बीरबल भी एक थे। और एक अफगानी ट्राइब के साथ लड़ते वक्त बीरबल का जब मौत हो गया तब अकबर कई दिनों तक टूट गए थे। और ये 3 पॉइंट्स अकबर और बीरबल के दोस्ती को सिग्निफाई करता है। फिर भी वो सभी कहानियां जो हमें सिखाया गया है वो सब एक कहानीकार के बनी बनाई कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इन कहानियों को फैक्ट समझना गलत है, इन कहानियों को फैक्ट मानकर पढ़ाना या दिखाना भी गलत है। असल में अकबर और बीरबल की स्टोरीज साउथ इंडिया के विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय और उनके चतुर मंत्री तेनाली रामकृष्ण के स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। 18वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के एक उर्दू पोएट कृष्णदेवराय और तेनाली रामकृष्ण के कहानियों से इंस्पायर्ड होकर अपने उर्दू पढ़ने वाली ऑडियंस के लिए अपना एक खुद का वर्जन बनाया, जिसमें कृष्णदेवराय को रिप्लेस किए अकबर से और तेनाली रामकृष्ण को रिप्लेस किए बीरबल से। अकबर और बीरबल की स्टोरीज को फैक्ट की तरह पढ़ाने और सिखाने के पीछे क्या इंटेंशन या मोटिव है? क्या ये स्टोरीज इस्लामोफोबिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहानियां इस्लामोफोबिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस उर्दू पोएट ने ये कहानियां लिखा था वो अपने उर्दू ऑडियंस, स्पेसिफिकली मुस्लिम ऑडियंस के लिए लिखा था। अगर ये इस्लामोफोबिक नहीं है तो क्या ये हिंदूफोबिक है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि अकबर और बीरबल की कहानियों के हिसाब से एक पावरफुल मुस्लिम लीडर और एक हिंदू ब्राह्मण अच्छे दोस्त थे, और ये कहानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सिग्निफाई करता है। असलियत में इन कहानियों को लिखने के पीछे उस उर्दू पोएट का वैसे कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि इन सभी झूठी कहानियों को अकबर को एक महान, सेक्युलर और टॉलरेंट सम्राट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वो नहीं है। इन रियलिटी अकबर वाज नो लेस क्रूएल देन औरंगजेब। अकबर वाज अ ग्रेट एम्परर। ये फेक नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अकबर और बीरबल की कहानियों का सहारा लिया जाता है। सच्चाई ये है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 300 से भी ज्यादा हिंदुओं का सर कलम किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सब कहानियां अकबर और बीरबल के समय के 200 साल बाद लिखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि राजा कृष्णदेवराय के जगह अकबर क्यों और तेनाली रामकृष्ण के जगह बीरबल क्यों? जब इन कहानियों को लिखा गया था तब मुगल सल्तनत में अकबर को छोड़कर भी और सम्राट थे, जैसे औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, पर उनमें से अकबर क्यों? इसका ये रीजन हो सकता है उस वक्त पूरे मुगल हिस्ट्री में अकबर सबसे पावरफुल मुगल एम्परर थे, क्योंकि अकबर के राज में ही मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा समृद्ध था। और इसीलिए राजा कृष्णदेवराय जैसे ग्रेट किंग के परफेक्ट रिप्लेसमेंट है अकबर जैसा एक पावरफुल किंग। आई रिपीट, पावरफुल, नॉट ए ग्रेट किंग। फिर भी तेनाली रामकृष्ण की जगह बीरबल क्यों, जबकि अकबर के दरबार में 3 और हिंदू दरबारी थे, राजा मानसिंह और राजा तोडरमल और एक जीनियस म्यूजिशियन तानसेन भी थे। फिर बीरबल ही क्यों? इसका जवाब शायद 2 रीजन हो सकता है। पहला, तेनाली रामकृष्ण कृष्णदेवराय के साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे, और दूसरा, तेनाली म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे। इसी तरह बीरबल अकबर के साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे और
बिरबल म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर में अत्यंत निपुण थे। राजा मान सिंह और राजा तोडरमल म्यूजिक लिटरेचर में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे शायद, और तानसेन शायद अकबर के इतना क्लोज नहीं थे। इसीलिए नवरत्नों में से तेनाली रामकृष्ण के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट है बिरबल। ये मेरा ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है। अकबर और बिरबल की कहानियों का झूठ होने से एक और सवाल उठता है कि क्या हमें इन कहानियों को ना किसी को सिखाना चाहिए, ना ही किसी को पढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये कहानियां झूठ हैं, तो इन कहानियों को सिखाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्यों? Why should we stop telling these stories? हाँ, मैं मानता हूँ कि अकबर के बारे में मिसलीड करने के लिए इन्हीं कहानियों का भी इस्तेमाल होता है। फिर भी हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अकबर और बिरबल की कहानियां हमारे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड लिटरेचर का एक पार्ट है। हम इन कहानियों को झूठ बोल सकते हैं, फेक बोल सकते हैं, लेकिन हम इनसे भाग नहीं सकते। अगर इन कहानियों से होने वाले मिसलीडिंग को रोकना है तो वो एक छोटे से डिस्क्लेमर से रोका जा सकता है। हाँ, जब भी आप अपने बच्चों को या छोटे भाई बहनों को या किसी को भी अकबर और बिरबल की दोस्ती की कहानियां सुनाएं, तब एक डिस्क्लेमर कह दीजिएगा कि ये सारे कहानियां झूठ हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और अकबर कोई महान सेक्युलर और टॉलरेंट सम्राट नहीं थे। अकबर और बिरबल की दोस्ती की कहानियों से होने वाले मिसलीडिंग का सॉल्यूशन ये नहीं है कि इन कहानियों को सीधा पढ़ना बंद कर दे। लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलेंगे अकबर और बिरबल की सारी कहानियां झूठ हैं, तो इसको सिखाना बंद करना जरूरी है। तो इस रीजन के हिसाब से पंचतंत्र को भी पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब कहानियां भी तो झूठ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पंचतंत्र की तरह अकबर और बिरबल की कहानियां हमारे इंडियन कल्चरल हिस्ट्री का एक पार्ट है। अकबर और बिरबल की कहानियां झूठ हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ इसको दूसरों को सिखाया या पढ़ाया या सुनाया जा सकता है। हर चीज का सॉल्यूशन उसको बंद कर देना या बैन कर देना नहीं है। अब एक और सवाल आता है कि क्या ये सब कुछ मैटर करता है? अकबर और बिरबल की कहानियों की सच्चाई जानने से क्या हमारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या हमारे पेरेंट्स की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इंडिया के लाखों टैक्स पेयर्स की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर मेरा ये वीडियो बिल्कुल ही पॉइंटलेस हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे अकबर और बिरबल की कहानियों की सच्चाई हमारी जिंदगी में कुछ फर्क लाए या ना लाए, हमारे इंडियन कल्चर हिस्ट्री के बारे में सच जानना हमारा अधिकार है। चाहे वो सच कितना भी मामूली क्यों ना हो, फिर भी उस सच को जानना जरूरी है। आप सबके सामने वो सच को लाना ही, आपको वो सच के बारे में बताना ही हमारा वीडियो का पॉइंट है। और इसीलिए हमारा वीडियो कुछ इम्पोर्टेंस जरूर रखता है, चाहे मामूली सा ही क्यों ना हो, छोटा सा क्यों ना हो, हमारा वीडियो का पॉइंट है और इस सच का भी एक पॉइंट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन योर ओपिनियन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, follow us on Instagram and Twitter, like our Facebook page, join our Telegram channel, links in description. Sayonara.